लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वर्धन के पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है प्यारे साथी यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 5। और इसी के साथ हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में ही यहाँ पर हम जान रहे होंगे पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में भी। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। जेपी हैं, प्रवीण है, शर्मिला जी हैं, प्रकाश जी हैं, अमित जी हैं, अनुप्रिया जी हैं, प्रदीप जी हैं, आगे बढ़ाइए ऊपर करिए, देवा जी हैं, दीपिका सैनी जी भी हैं, यूसुफ जी हैं, सलोनी जी भी हैं, राकेश जी भी हैं, कपिल जी भी हैं, अंजू, चंद्रपाल, अभिषेक, प्रियंका, सरिता, नरेंद्र। बहुत बढ़िया, कर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। प्यारे बच्चे, आपने शायद कल की क्लास नहीं देखी। एक भाई कह रहे हैं सर आप रोज क्लास लिया करो, आपके कंप्यूटर की वजह से तो कोर्स लिया है। पहले तो थैंक यू आपको कि आपने मुझ पर भरोसा करके कोर्स लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे, जब किसी और, जैसे मान लो जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले मैराथन क्लासेस लगेंगी, तो जब मैराथन क्लासेस लगेंगी तो फिर और किसी बैच की छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन में या एक महीने में एक आध मैराथन हमारी किसी और बैच में जिसका एग्जाम आ चुका है, कल परसों में ही है, उसके लिए मैराथन लगती है। अब हम क्योंकि वहां पर मैराथन में बिजी रहते हैं, इस वजह से कभी कभी छुट्टी फिर हो जाती है आपकी। बाकी कल क्लास हुई थी, ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बता भी दी थी। अब हम शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और हम कल पढ़ रहे थे अपना प्लॉटर। प्लॉटर के पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन देखेंगे कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग डू इट फॉर यू। यानी कि अपने आप को आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ाना होगा। कोई और व्यक्ति आपके लिए ये बिल्कुल नहीं करेगा। हर कोई ये तो चाहता है कि आप सफल हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा सफल हो। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, ये हर कोई चाहेगा आप खूब तरक्की करो। लेकिन जैसे ही आप उनसे ज़्यादा तरक्की करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। तो कोई भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, आपको स्वयं को मोटिवेट करना है और खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए आपको लगातार खुद को पुश करते रहना है। जितनी आप एफर्ट्स डाल सकते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालोगे तभी चीज़ें आपके हक में होंगी। अन्यथा एवरेज पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे हट करके जो थोड़ा करेगा वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लॉटर की। प्लॉटर एक कैसी डिवाइस है? सबसे पहली चीज तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। प्लॉटर क्या है हमारा? तो जो प्लॉटर है ये एक, प्लॉटर जो है हमारा ये कैसे डिवाइस का उदाहरण है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? हम कहेंगे प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। और आउटपुट डिवाइस में भी कैसा होगा, है ना, आउटपुट डिवाइस में भी कैसा होगा हमारा? तो हम कहेंगे ये आउटपुट डिवाइस में भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। कैसा? ये हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, ठीक है। कैसा आउटपुट प्रदान करता है? मैं हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र, जैसे कोई नक्शा हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन का प्लान, बैनर, कोई मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, कैड कैम आदि के लिए करते हैं। अब क्या चीज है जी? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जैसे टार्जन मूवी आपने देखी होगी शायद, तो उसमें क्या होता है कि कार बनाने से पहले, उस कार का, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो वो जो ब्लूप्रिंट एक बड़े से पेपर पर प्रिंट किया जाएगा, या मैं कहूं जहां पर कंस्ट्रक्शन प्लान चलते हैं तो वहां पर बहुत बड़े से उसमें क्या है, चार्ट पर एक प्लानिंग की जाती है। इंजीनियर आपने देखा होगा पीले कलर की टोपी लगा करके उस पर करते होते हैं। तो वो चीजें हमारी किससे प्रिंट की जाती हैं? या अगर मैं इससे भी और अच्छे तरीके से आपको बताऊं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर के बाहर जो एक्टर एक्ट्रेस की जो फोटो लगी होती हैं वो कितने बड़े बड़े साइज में लगी होती हैं। आप चौराहे पर तिराहे पर जाएंगे कहीं पर, वहां पर बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं वो फटते नहीं हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी के रहते हैं, जबकि इतने बड़े होते हैं। तो वो सभी चीजें हमारी किसके द्वारा प्रिंट की जाती हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि वो सभी चीजें हमारी प्लॉटर के द्वारा बनाई जाती हैं। कैड क्या है? कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इनकी हमारी
फुल फॉर्म हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग कर रहे होते हैं, है ना। किसके लिए? तो ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर जो कि छोटी चीजों को प्रिंट करने के लिए होता है, लेकिन एक होता है हमारा ड्रम प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर आदि को प्रिंट करने के लिए आपका होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने सोचो, आप लोग सोचते होंगे कि सर बैनर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या इतना बड़ा प्रिंट होता है? बैनर तो बहुत बड़े होते हैं, क्या इतनी बड़ी मशीन होती होगी? तो जैसे आप देखो मूवी देखते हैं यहाँ पर हम, है ना, 3 घंटे की मूवी है, उस मूवी में हमें ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि कैमरा बंद भी हुआ होगा, लेकिन क्या वो मूवी एक ही बार में बन जाती है? नहीं, हजारों कट लगते हैं, 2000 कट लगते हैं, लेकिन उसे इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि इसमें कट भी लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैनर क्या है, बैनर भी बहुत बड़ा बैनर होगा तो 2-3 भागों में बना होगा, लेकिन उसे जोड़ा इस तरीके से जाएगा कि आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि ये जोड़ा भी गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। ड्रम प्लॉटर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो बड़े बड़े बैनर वगैरह बनते हैं वो हमारे इसी की सहायता से बन रहे होते। ठीक है जी, बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को? यस और नो करके एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, तो आपको कमेंट्स से परहेज करना पड़ेगा। कल वाली क्लास बच्चे हुई है, आप सो कर लो, देख लो जा करके, ठीक है। बीएसएम वाले ले सकते हैं बच्चे, मत करो ऐसे कोई भी कमेंट। आपको क्लास लेनी है, लेनी है, लेनी है, लो। कंप्यूटर की बुक, कोई बुक मत लो, कंप्यूटर की कोई भी बुक मत लो। टॉपिक वाइज टेस्ट करा दो, उपलब्ध नहीं होंगे अभी, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। टेस्ट में क्या करोगे? टेस्ट को दे करके डिमोटिवेट होना है आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट तब मिलते हैं जब थोड़ा सिलेबस तो आप पढ़ लो। मॉक टेस्ट भी तब लगाना जब 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। स्टार्टिंग से ही टेस्ट नहीं देने होते, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, पहले इन चीज़ों को देखो। एक भाई कह रहे हैं सर यकीन बैच की तरह पढ़ाओ। बच्चे यकीन बैच में कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, यहाँ पर कंप्यूटर 20 से 30 नंबर तक का आ सकता है। कैसे मैं यकीन बैच की तरह पढ़ा दूँ? यहाँ पर ज़्यादा डीप में चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, तो नहीं है तुलना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वहां पर एमएस वर्ड एक्सेल का बहुत ज्यादा वेटेज है, यहाँ पर सभी टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है। तो मैं कैसे यकीन बैच की तरह यहाँ पर एमएस वर्ड एक्सेल से शुरुआत कर दूं? समझो, किसी भी बैच से तुलना मत करो, आपका बैच सबसे तेज होगा, सबसे बढ़िया होगा, सबसे शानदार होगा। ठीक है, चलो सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ बच्चे। मैंने अभी आज आकर के, आज जब से हमने क्लास शुरू करी है, सिर्फ इतनी सी बात बताइए 10 मिनट में, इससे और क्या स्लो पढ़ोगे बताओ आप, है ना। इससे स्लो पढ़ोगे तो फिर लेट सिलेक्शन होगा आपका, 26 में सिलेक्शन होगा। इससे क्या स्लो पढ़ोगे? हम ऑलरेडी एक बीच की स्पीड लेकर के चल रहे हैं, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। बाकी मैं फिर भी और कोशिश करूंगा थोड़ी स्लो कर लूं, बट कमेंट से आप लोग परहेज करिए प्लीज। आपका फोन हमेशा ही लैंडस्केप फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे रखा हुआ होना चाहिए। आपके हाथ अगर उंगलियों पर रहेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे क्लास को। कड़वा है पर सच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने यहाँ पर सभी की सभी आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ली। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और कुछ आउटपुट भी होती हैं, है ना। कुछ डिवाइसेस हमारी ऐसी होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी हमारी होती हैं। कैसे? तो आप देखेंगे, जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि सर फोन जो होता है हमारा, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। तो इतनी समझ आप में खुद होनी चाहिए कि आप खुद से ये चीज चेक कर सको। अब जो हमारा इनपुट जो फोन है, इसमें टच स्क्रीन भी होती है, इनपुट भी हो गया। इसमें माइक भी होता है, इनपुट भी हो गया। इसमें हमारा क्या है, और स्पीकर भी होता है, आउटपुट हो गया। स्क्रीन होती है, आउटपुट हो गई। स्पीकर होता है, आउटपुट हो गया। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसे बनाने में इनपुट डिवाइस की भी जरूरत पड़ी है और आउटपुट डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ी है, तो हम क्या कह देंगे कि वो डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। वो डिवाइस कैसी है दोस्त? वो डिवाइस हमारी इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस का उदाहरण हो जाती है। ठीक है, तो फोन कैसी डिवाइस है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से एटीएम, एटीएम कैसी डिवाइस है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो जो एटीएम होता है, इसमें बटन दिए रहते हैं आपको नंबर डालने के लिए। भैया कितने रुपए निकालने हैं, टाइप करोगे 10,000 निकालने हैं, 2,000 निकालने हैं, 500 निकालने हैं, 100 निकालने, मना कर देगा 100 रुपये निकालने, ऐसी कोई भी लिमिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो कीबोर्ड दिया है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बटन दिए रहते हैं, टच स्क्रीन दे रहती है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन स्क्रीन दी हुई है, मॉनिटर की तरह हमें दिखाई दे रहा है, आउटपुट भी है। स्लिप निकल करके आती है, आउटपुट भी है। पैसे निकल करके आते हैं,
आउटपुट भी है, यानी कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो एटीएम हमारी कैसी डिवाइस हो जाएगी, हम कहेंगे जो एटीएम है ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस का उदाहरण हो जाता है। तो जो एटीएम है हमारा, ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस का उदाहरण हो जाता है। इसके अलावा आपने बहुत सारी मशीन ऐसी देखी होंगी जो पेस्ट जो क्या करती हैं आपका, जो आपकी प्रिंटिंग भी करती हैं और स्कैनिंग का भी काम करती हैं। ठीक है, तो वो कैसी डिवाइस होती है हमारी, वो भी हमारी यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉडम कैसी डिवाइस है जी, मॉडम, तो जो मॉडम होता है हमारा, ये भी इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस का उदाहरण होता है। फैक्स मशीन कैसी डिवाइस है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों होती है। मॉडम कैसा होता है जी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हम कहेंगे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म होती है हमारी मॉडम की। ठीक है, और मॉडम कैसी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों है। जब मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा तब मैं वहां पर मॉडम को आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों मॉडम हमारा क्या है, आपका मॉड दोनों इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है। देखो एनालॉग जो मॉड्यूलेटर है, इसका काम होता है डिजिटल टू एनालॉग। अभी समझ में नहीं आएगा, जब नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ोगे तब आएगा, बट मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जबकि डीमॉड्यूलेटर जो है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि डेटा ले भी रहा है और डेटा दे भी रहा है, यानी कि ये हमारा कैसा है, आउट इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन, मैंने कहा था अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे हमें तो हम दोनों उत्तर लगाएंगे, और अगर सिर्फ इनपुट दिया, इनपुट आउटपुट अलग अलग दिए गए तो हम इनपुट डिवाइस ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हेडफोन हमारा सेम ऐसे ही है, अगर दोनों दे दिए गए तो दोनों लगाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन है तो आउटपुट डिवाइस हमें से ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को। एक एक करके जानते हैं एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है एटीएम। क्या होती है, हम कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है हमारी एटीएम की। ठीक है, और एटीएम को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो एटीएम है हमारा, इसे आप बड़ी ही आसानी के साथ देख सकते हैं कि, इसे आप बड़ी ही आसानी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर कि एटीएम हमारा क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कीबोर्ड दिया है, यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर भी दिया है, यहाँ पर भी बटन दिए रहते हैं, यहाँ से आपका एटीएम लगाते हो, यहाँ से स्लिप निकल करके आती है, ये स्क्रीन भी है। तो इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फैक्स मशीन आप देख सकते हैं, ये भी हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों का ही उदाहरण है। मॉडम जो होता है हमारा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों का ही उदाहरण होता है। ठीक है, अब ये एक चार्ट है आपके सामने, और ये चार्ट आपसे कहेगा, आपको मतलब कम समय में रिवाइज कराने का मौका देगा। तो जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो यहाँ लिखी हैं, जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो यहाँ लिखी हैं, और जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों हैं वो हमारी यहाँ लिखी हैं। ऐसे ही इनपुट डिवाइसेस यहाँ हैं और आउटपुट डिवाइसेस यहाँ हैं, और जो दोनों में होती हैं वो हमारे यहाँ बीच में। ठीक है, तो एक बार मुझे पहले यहाँ तक बता देंगे, यहाँ पर हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं कहाँ, वो फैक्स मशीन है बच्चे, है ना, वो फैक्स मशीन है। अब हम यहाँ पर पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, सभी डिवाइसेस के बारे में हमने फोटो वगैरह के साथ बहुत ही अच्छे तरह से सभी चीज़ें, क्या ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से आ गई या नहीं आई, बताएंगे। अब हम यहाँ पर पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे दोस्तों।
ठीक है, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस से पहले एक और हमारी डिवाइस है जिसका नाम है मॉनिटर। कौन सी? एक और हमारी डिवाइस है, का नाम है हमारा यहाँ पर मॉनिटर। तो मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है बताएंगे? मॉनिटर जो है हमारी, ये कैसी डिवाइस होती है? ये रह रही है शायद अभी, तो हम कहेंगे मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कैसी? हम कहेंगे ये एक आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ये हमारी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मॉनिटर है, इसको इसको कैसे मापा जाता है ना, इसे कैसे मापा जाता है, तो याद रखना कि मॉनिटर को डायगनली मापा जाता है। डायगनली, डायगनली का मतलब क्या है? विकर्णाकार का मतलब होता है विकर्णाकार। मतलब ये प्यारे बच्चे कि जैसे आप जब लोग एलसीडी या एलईडी लेने जाते हैं मार्केट में, जब आप लोग एलसीडी या एलईडी लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप कहते हैं 40 इंच की एलसीडी चाहिए, 32 इंच की एलसीडी एलसीडी चाहिए, है ना, 50 इंच की एलसीडी चाहिए। तो जो इंच में मापा जाता है उसे, वो कैसे होती है? तो वो याद रखना, वो ऐसे डायगनली मापी जाती है। जैसे मान लो ये 72 इंच की है अगर, तो ये डायगनली मापी गई है। कैसे मापी गई है? डायगनली मापा जाता है। किसी भी मॉनिटर का जो आकार होता है वो डायगनली मापा जाता है। इसके अलावा जो मॉनिटर है हमारा, इसे हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे हम वीडीयू या वीडीटी भी कहते हैं। क्या? जो मॉनिटर होता है हमारा, इसे हम वीडीयू या वीडीटी भी कहते हैं। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। और वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। याद रखिएगा कि जो हमारा मॉनिटर है, इसे हम वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऐसा होगा, बताओ कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है हमारी? आउटपुट डिवाइस है और वहाँ और भी ऑप्शन नहीं होंगे, मॉनिटर भी नहीं होगा, वीडीयू लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये जो वीडीयू है, ये क्या है? ये एक मॉनिटर ही है हमारा। ठीक है जी, चलिए। अब इसमें जब हम बात करते हैं मॉनिटर में, टाइप ऑफ मॉनिटर की, किसकी? अब हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं मॉनिटर में टाइप ऑफ मॉनिटर की, यानी कि मॉनिटर के प्रकार की बात जब हम करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात जब हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला मॉनिटर आता है हमारा सीआरटी मॉनिटर। सबसे पहला मॉनिटर आता है बच्चे हमारा सीआरटी मॉनिटर। और सीआरटी मॉनिटर की फुल फॉर्म क्या होती है ना, इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाए, तो हम कहेंगे ये होता है हमारा सीआरटी मॉनिटर, जिसमें सीआरटी की फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा सीआरटी एक क्या है? तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ये एक प्रकार का मॉनिटर का ही उदाहरण होता है ना। बिल्कुल। जो सीआरटी है हमारा, ये एक मॉनिटर का ही नाम है। बस मॉनिटर ना लगा करके आपसे पूछेगा सीआरटी क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से कह देंगे कि जो सीआरटी है, ये एक मॉनिटर होता है। क्या होता है? जो सीआरटी है हमारा प्यारे बच्चे, ये एक क्या होता है? मॉनिटर होता है। सीआरटी एक मॉनिटर होता है जिसकी फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती है। ये पुराने टाइम पर आपने देखा होगा, जो टीवी आती थी या जो मॉनिटर आते थे, जिनमें पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा भाग निकला होता था, और ये बहुत भारी होते थे देखने में, बहुत बहुत भारी होते थे। एक स्थान से दूसरे उठाने में समस्या होती थी, लाइट की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी इनकी नहीं होती। ठीक है। फिर सीआरटी के बाद क्या हुआ? एक अलग टाइप के मॉनिटर आए जिसे हमने एलसीडी कहा। क्या कहा? जिसे हमने एलसीडी कहा। अब एलसीडी क्या है भैया? तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस तो हैं ही, है ना। तो यहां पर हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारी एलसीडी की फुल फॉर्म होती है। जो ये एलसीडी है हमारी, जो हमारी एलसीडी है, ये क्या होती है? ये सीआरटी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। क्या? जो एलसीडी है, ये सीआरटी से कम, ये सीआरटी से महंगी तो हो गई, लेकिन क्वालिटी बढ़ गई, वजन कम हो गया, जो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा भाग था वो हमारा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है सर, ये तो पढ़ा दिया है। ओके बच्चे, अच्छी बात है। एक भाई सुबह से शाम हो गई,
कमेंट करते करते बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने मॉनिटर नहीं पढ़ाया, मॉनिटर नहीं पढ़ाया, तो मैं एक बार 1 मिनट लग रहा है फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे ऐसा मत किया करो, पहले आप अपनी सारी क्लासेस देख लिया करो, उसके बाद कहा करो कि ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो, अब आपने वो वाली क्लास नहीं देखी जिसमें मॉनिटर मैंने पढ़ाया है और आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड होती है। क्या होती है, हम कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड होती है हमारी यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म, और एलईडी एलसीडी से भी ज़्यादा बेहतर होती है देखने में, ठीक है। चलो, ये हमारी हो गई यहाँ पर, मॉनिटर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इतनी बात हमें यहाँ पर जाननी है। अब हम आ जाते हैं अपने पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ। तो आपको समझना होगा कि हर वह डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़ी होती, हर वह डिवाइस जो कंप्यूटर से अलग से ला करके जोड़ी जाती है, वो पेरिफेरल डिवाइस। कैसे, समझो। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है, जैसे कि चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, मतलब यहाँ पर इनपुट आउटपुट का भेद खत्म हो जाएगा। ये पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर में जुड़ रही है वो हमारी पेरिफेरल है। या स्कैनर हो, ये डिवाइसेस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ये कंप्यूटर की सहायक यानी कि ऑक्सिलरी डिवाइस होती हैं। यानी कि जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड कंप्यूटर का हिस्सा थोड़ी ना है, लेकिन इसे अलग से जोड़ा जाता है, ये किसी काम को करने के लिए हमारी सहायता करता है। तो पेरिफेरल डिवाइस इज अ कंप्यूटर डिवाइस सच एज कीबोर्ड और स्कैनर। दिस डिवाइसेस आर नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर ऑक्सिलरी डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस आर नॉन एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट यूजुअली कनेक्ट टू द सिस्टम एक्सटर्नली। यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस है, हम हिंदी में परिधीय उपकरण कहते हैं, ये गैर आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। ये गैर आवश्यक हार्डवेयर होते हैं जो आमतौर पर सिस्टम से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कीबोर्ड है हमारा, है ना, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड बाहर से ला करके जोड़ा जा रहा है आपका, ठीक है। माउस है, अलग से जोड़ा जा रहा है आपका। स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं अलग से ला करके जोड़ी जा रही हैं। तो ये सभी की सभी हमारी कैसी हो गई, बताएंगे। तो ये सभी की सभी हमारी कैसी हो गई, ये सभी की सभी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस का उदाहरण हो जाती हैं, ठीक है। तो चाहे कीबोर्ड हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे माउस हो, चाहे जॉयस्टिक हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे माइक्रोफोन हो, चाहे वेबकैम हो, चाहे प्रिंटर हो, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी हमारे पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन, एक होती है बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि एक उनके कार्य के आधार पर, और एक होती है क्या है कि इंस्टॉलेशन के आधार पर, उसकी स्थापना कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित होती है वो। इसमें एक हमारा आता है बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन में इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि वो पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे सीपीयू का जो कंटेनर होता है उसके अंदर रखी जाती है ना। वो पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे सीपीयू के अंदर रहती है, वे पेरिफेरल डिवाइस जो आंतरिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित होती हैं या जोड़ी जाती हैं, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि सीडी डीवीडी के लिए जो आपका वो लगा रहता है, इंटरनल मॉडम होता है, एक वीडियो कार्ड होता है आपका, एक ऑप्टिकल ड्राइवर, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, ये जो चीज़ें हमारी होंगी ये सीपीयू के अंदर होती हैं। अब क्योंकि अंदर है तो ये इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस है। एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस क्या है भैया, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, तो वे पेरिफेरल डिवाइस जो बाहर से, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़ी होती हैं, वे बाहरी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि प्रोजेक्टर, जैसे कि स्पीकर। तो चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट हो, वो पेरिफेरल होगी ही, ठीक है। इंटरनल पेरिफेरल जो कंप्यूटर के अंदर, जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब लगाए जाते हैं। और एक्सटर्नल पेरिफेरल कौन सा है हमारा, तो जो अलग से हम यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं बाहर से, ये हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये हमारे किसके उदाहरण होते हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि उनके कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। तो बेस्ड ऑन आपका फंक्शन कितने होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है हमारा इनपुट पेरिफेरल, यानी कि जितनी भी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी है ना, बिल्कुल, यानी कि जितनी भी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं अभी तक, वो सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस हमारी कैसी हैं, इनपुट
पेरीफेरल कहलाएंगी। जितनी भी, अगर आपसे पूछे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा इनपुट पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण है, तो आपको सिंपली इनपुट डिवाइस ढूंढ लेनी है, बस वो ही अपने आप में पेरीफेरल, इनपुट पेरीफेरल। ठीक है, तो हम देखेंगे जिन पेरीफेरल डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, वे हमारी इनपुट पेरीफेरल होती हैं। इन्हें ही हम इनपुट पेरीफेरल डिवाइस कह रहे होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आप देख सकते हो जितने भी इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी, वे सभी की सभी अपने आप में इनपुट पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा एक हमारा होता है आउटपुट पेरीफेरल डिवाइस। कौन सी? आउटपुट पेरीफेरल डिवाइस। तो आउटपुट हर वो डिवाइस जो क्या करती है, हर वो डिवाइस जो आउटपुट जनरेट कर रही होती है, आउटपुट पेरीफेरल होती है। वे पेरीफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें आउटपुट पेरीफेरल डिवाइस कहा जाएगा। यानी कि सिंपल, ये पेरीफेरल डिवाइस क्यों सरल है? एक मिनट रुकेंगे, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, है ना, मैं चेक करा लेता हूँ इसे, फिर हम आगे कंटिन्यू क्लास को। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बताएंगे एक बार, क्या क्लास लाइव है अभी भी? लाइव? ठीक, ठीक है, ठीक है, लाइव है, लाइव है ना, ओके चल रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं आउटपुट। सिंपल, इसीलिए ये पेरीफेरल को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे मॉनिटर एक आउटपुट पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा तीसरा होता है हमारा स्टोरेज पेरीफेरल डिवाइस। अब एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि सर पेन ड्राइव कैसी डिवाइस है? पेन ड्राइव, तो बच्चे भाई मैंने आपसे कहा थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है जो चीज़ आप पूछने वाले हो वो जस्ट अगले ही पल में आपको बताने वाला हूँ, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उस टाइम उस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि तब अगर आप कुछ और सोच रहे होगे तो जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको कम समझ में आएगा। फिर स्टोरेज पेरीफेरल, वह पेरीफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें स्टोरेज पेरीफेरल कहते हैं। और जो भाई पूछ रहे थे कि पेन ड्राइव कैसी है, तो हमारी पेन ड्राइव स्टोरेज पेरीफेरल डिवाइस के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी, मैं फिर से बता चुका हूँ, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, ये सभी के सभी हमारे इनपुट आउटपुट पेरीफेरल डिवाइसेस के अंदर, यानी कि पेरीफेरल डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। अब हम एक हमारे यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं, यानी कि जो भी चीज़ जो हमने करी करी है, पढ़ी है अभी तक, यहाँ से कैसे कैसे और क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अगर मैं आपके पेपर को छोड़ करके बात करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द हार्डवेयर टाइप, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ कौन सा इनमें से क्या नहीं है, एक हार्डवेयर का टाइप नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? है ना, आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी ही थी, बताएंगे? सर मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखा हूँ सर, प्लीज़ इसकी संपूर्ण पीडीएफ फाइल डाल दो। कैसे डाल दें बच्चे? आपकी क्लास को शुरू करने से पहले ही ये फाइल बनती है, पूरी फाइल नहीं डल सकती। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तब मैं इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ आपको जरूर दिलवा दूंगा, बट अभी से ऐसा संभव नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, लेकिन लाइनक्स जो है ये हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका उदाहरण है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी सब कुछ। यहाँ पर देखेंगे एक टाइपराइटर जैसा टूल जिसका प्रयोग कंप्यूटर जो डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है,
क्या कहलाता है? अ टाइपराइटर लाइक टूल विच इज यूज टू सेंड डेटा और कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। बताएंगे क्या होगा इसका सही? ठीक है, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हमारा यहाँ पर? ठीक है, तो बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या है हमारा? जॉयस्टिक। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग तो गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ओसीआर, भैया ओसीआर भी नहीं होगा। माउस, माउस भी नहीं होगा। देखो कितने सिंपल, सीधी सीधी तो कह दी उसने, टाइपराइटर जैसा। तो टाइपराइटर जैसा कौन सा होता है? कीबोर्ड ही तो होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है ना? फिर से वही सवाल, जो ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, सीपीयू भी है, लेकिन एमएस ऑफिस जो है ये हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? बताओ कौन सी इनपुट डिवाइस है इनमें से, है ना? और कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा। कौन सा? कल की क्लास में प्यारे बच्चों जो आपका टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा। और क्योंकि आप लोगों का कहना था सर आप कोई कह रहा है हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, कोई कह रहा है जनरेशन नहीं पढ़ाया, तो बिल्कुल हम उस हिसाब से यहाँ पर लेकर के चलेंगे। कल की क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास की बात कर रहे होंगे। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस। अगला सवाल, खाली जगह एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। बताओ कौन? और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया है। तो ट्रैक बॉल, ये तो एक प्रकार का माउस होता है। डिजिटाइजर, ये भी नहीं होगा। क्या कह रहा है? रीडिंग इकाई है जो रीड करता है, और रीड करने का काम किसका? ओसीआर का होता है। किसका होता है? ओसीआर का होता है हमारा। अगला सवाल देखेंगे, आरती की आरती बटन दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहती है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो आरती को किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए? स्कैनर का, लाइट पेन का, जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड का? आरती बटन दबाकर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना चाहती है, तो बटन दबाकर डेटा तो कीबोर्ड से ही इनपुट होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल इसी से होगा भैया। अब ये आपके लिए होमवर्क वाला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हमारा हार्डवेयर का एक टाइप नहीं है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कहाँ पर देंगे? इसका उत्तर आप लोग मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे। एक बार मैं पूरी क्लास आज की रिवाइज करा देता हूँ, जिससे हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का चैप्टर था ये क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और कल की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की, है ना, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए हम यहाँ पर प्लॉटर का यूज़ कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान हो गए, किसी चीज़ का ब्लू प्रिंट हो गया, बैनर आदि, इसी से प्रिंट किए जाते हैं। इनका प्रयोग कैड कैम में किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर छोटे के लिए, ड्रम प्लॉटर बड़े के लिए। इसके बाद कुछ ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों होती हैं। तो एटीएम हो गया हमारा, फैक्स मशीन हो गई, मॉडम हो गया, टच स्क्रीन हो गई, हेडफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सभी की सभी हमारी दोनों की ही उदाहरण हो जाती हैं। फिर हमने मॉनिटर के बारे में रिवीजन किया कि मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, और मॉनिटर जो होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होती है। इसे डायगनली मापा जाता है। और कुछ टाइप बता दिए, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर। फिर हम आ गए कहाँ पर, अपना पेरिफेरल डिवाइस की तरफ। तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ती हैं बाहर से, है ना, लेकिन ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, सहायता करती हैं, पेरिफेरल डिवाइस होंगी। यानी कि पेरिफेरल डिवाइस गैर आवश्यक हार्डवेयर हैं जो आमतौर पर सिस्टम से बाहर से ला करके जोड़े जाते हैं। दो प्रकार से हम इसे बांटते हैं, कौन कौन से? एक स्थापना के आधार पर, एक फंक्शन के आधार पर। स्थापना के आधार पर दो प्रकार की है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो सीपीयू के अंदर होगी, एक्सटर्नल जो सीपीयू के बाहर होगी। और आपका कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की, एक इनपुट पेरिफेरल, एक आउटपुट पेरिफेरल और एक स्टोरेज पेरिफेरल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास छोटी थी लेकिन अच्छी होगी। यहाँ तक सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ। तब तक राधे, जय श्री कृष्ण।